वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। आई होप गाइज आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, निगेटिविटी को दूर कर रहे हैं, पॉजिटिव फॉर्म सेल्फ लव मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आप लोगों के लिए एक रीडिंग लेके आई हूँ गाइज। सॉरी मैं कल आप लोगों के लिए अपलोड नहीं कर पाई, आई एम नॉट सो वेल, लेकिन आज फिर भी मुझे लगा कि अपलोड करना है आप लोगों के लिए, तो आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और आई होप आप सब का दिन बहुत अच्छे से जा रहा है, आप लोग पॉजिटिविटी से अपने दिन की स्टार्टिंग कर रहे हैं। आपका जो भी इश्यूज है, जो भी ट्रबल्स है, आई होप आप लोग वो सभी अपने लाइफ में आप लोग उससे हील हो पा रहे हैं। और अगर आप लोगों को डेली अपडेट्स जानना है कि आप लोगों का दिन कैसा जाएगा, तो आप मेरे डेली अपडेट्स वीडियो देख सकते हैं जो मैं सुबह डालती हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ पे आपको ये जानने को मिलेगा कि आप लोगों का दिन कैसा जा सकता है। नो डाउट कलेक्टिव होता है, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट आप लोगों के साथ ऑफ कोर्स रेजोनेट कर सकते हैं गाइस, और ये सबके लिए अलग अलग होता है बिकॉज कलेक्टिव भी है। तो चलिए आज करते हैं स्टार्ट। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर करने वाले हैं। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। आज थोड़े इश्यूज है, तो इसके लिए आज कैमरा मैंने ऐसे लगाया है। तो जो भी है, आज गाइस हम लोग ये देखेंगे कि आप जिस रिलेशनशिप में अभी स्टक है, जहां से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, लाइक घर वाले हो सकता है शादी के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं, लेकिन आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे बिकॉज पार्टनर से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है। आप एक होप लगा के बैठे हुए हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बहुत लोग इस सिचुएशन को लेके स्टक है कि क्या हमें वेट करना है या हमें मूव ऑन करना है। कुछ लोग कभी सोचते हैं मूव ऑन करना, लेकिन फिर भी आप लोग स्टक रह जाते हैं वहां पे, आप डिसाइड नहीं कर पाते। या कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है जगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, दो सिचुएशंस के बीच में आप जगल कर रहे हैं। तो जो भी आपका सिचुएशंस यहाँ पे है, आज हम वो देखेंगे। और आज हम ये देखेंगे कि आप जिस पार्टनर के लिए वेट कर रहे हैं, जिनसे कमिटमेंट के बारे में आप एक होप लगा के बैठे हुए हैं, तो क्या आपका ये होप आपका विश फुलफिलमेंट बनेगा, या ये होप आपको, इस होप से आपको मूव ऑन करना ही आपके लिए बेटर है। तो आज का टॉपिक यही है कि यू हैव टू वेट फॉर योर पार्टनर और यू नीड टू मूव ऑन। तो आज आपको करना है, जो लोग रिलेशनशिप में है, अभी रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहा है, तो आज आपको यहाँ से इनिशियल्स पिक करना होगा। लेकिन आज आप करने वाले हैं अपने पार्टनर के इनिशियल। अभी यहाँ पे बहुत लोग सिंगल हो सकते हैं जिनका कोई कभी रिलेशनशिप ही नहीं रहा, तो आप डेफिनेटली अपने खुद के इनिशियल्स पिक कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे ये रीडिंग सभी के लिए होता है, फॉर ऑल जोडिएक्स। उसके बाद भी अगर आप कुछ और भी अगर इश्यूज है, आप तब भी देख सकते हैं। सिंगल, कमिटेड, रिलेशनशिप, सेकंड मैरिज, जो भी आपका सिचुएशन है अभी करेंटली, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है बिकॉज ये सभी जनरल रीडिंग्स होते हैं। यहाँ पे हो सकता है सबके लिए ही कुछ ना कुछ पॉइंट निकल के आए, या हो सकता है सिर्फ कुछ व्यूअर्स के लिए ही पॉइंट निकल के आए। तो आपको सिर्फ उसी पॉइंट को अपने साथ लेना है, और ये टाइमलेस है, तो आप जब भी आपको मिलेगा ये वीडियो, तब से आपके साथ रेजोनेट करेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या आपको उस पार्टनर के लिए वेट करना है या मूव ऑन करना है। ठीक है, तो फर्स्ट फाइल में है आज इनिशियल्स। आपको अपने पार्टनर्स के इनिशियल्स पिक करना है। तो यहाँ पे है ACEGIKMOQSCUWY। अगर ये आपके पार्टनर के इनिशियल्स है, या जिनके साथ अभी आप ब्रेकअप में हैं, आप क्रश रखते हैं, या जो भी आपका सिचुएशन है, आप उनके इनिशियल्स यहाँ पे पिक कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको इनिशियल्स पता है। और अगर कुछ लोगों को इनिशियल्स ही नहीं पता, लाइक क्रश है या जस्ट लव एट फर्स्ट साइट है, तो ऐसे टाइप सिचुएशन है, तो आप खुद के भी इनिशियल्स पिक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे है पाइल नंबर 2 के लिए BDF HJL NPR TVXZ। तो अगर ये आपके पार्टनर के इनिशियल्स है, आप इसको पिक कीजिए और आपको टाइम स्टैम्प्स में रीडिंग मिल जाएगा। अगर यहाँ पे आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप उसके लिए मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करने के लिए मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस। ठीक है, आज मेरा एनर्जी थोड़ा लो है, लेकिन फिर भी चलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको मैं मैसेजेस दे पाऊं, और आप लोगों को मिलती हूँ मैं टाइम स्टैम्प्स में। चलिए, हाय पाइल नंबर 1। अगर आपके पर्सन के इनिशियल्स ACEGIKMOQSCUWY है, अगर ये आपके पार्टनर के इनिशियल है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आपको उस पार्टनर के लिए मूव ऑन करना जरूरी है आपके लिए अभी फिलहाल, या आप वेट कर सकते हैं उस पार्टनर के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टैरोट से क्या है, उसके बाद हम लोग एनर्जी ऑरिकल भी लेंगे, गाइडेंस भी लेंगे। तो आपको इसको
एज गाइडेंस, एज एंटरटेनमेंट पर्पस ही आपको इसको देखना है। किसी को भी यहाँ पे पर्सनली उसको नहीं लेना है, बिकॉज यहाँ पे मैं किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे व्यूवर्स ने जिस भी इनिशियल्स को यहाँ पे पिक किया है उनके पार्टनर के इनिशियल, तो क्या मेरे व्यूवर्स को उस पार्टनर के लिए वेट करना है या मूव ऑन कर सकते हैं? टू ऑफ वॉन्ड्स सबसे पहले आ गया, जो आप लोगों के वेट के बारे में दिखा रहेगा। जब आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। आज थोड़ा कैमरा का इश्यू चल रहा है, तो उसके लिए मैं आज ऐसे कार्ड्स को रख रही हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगी। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। वेट, ओके। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। यूनिवर्स के पार्टनर्स के लिए इसको वेट करना है कि मूव ऑन करना है? 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। द वर्ल्ड, डेथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर के जोडियक स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस स्ट्रांग है, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, तो ये सारे आपके पार्टनर्स के जोडियक हो सकते हैं गाइस। हम और कार्ड्स लेते हैं, क्लैरिफाई करना है मुझे। ओके, 9 ऑफ कप्स, व्यूवर्स को वेट करना है या मूव ऑन करना है? प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। ओके, स्टार, और एक देखते हैं, द फूल, ओके, टेम्परेंस, ओके। तो गाइस, यहाँ पे मैं जितने हद तक अभी तक देख पा रही हूँ, आप जिस पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, ज्यादातर मुझे वो पर्सन बहुत ही ज्यादा मीन्स कैरियर फोकस दिखाई दे रहा है। लाइक अपने फाइनेंसेस के ऊपर वो ज्यादा मीन्स ध्यान देते हैं, या लाइक अपने फाइनेंसेस के बारे में ज्यादा सोचने वाले इंसान हो सकते हैं। जो प्रैक्टिकल तो बहुत ही ज्यादा है, इमोशंस तो मुझे यहाँ पे इतना दिखाई नहीं दे रहा है उनकी तरफ से। हो सकता है हिडन इमोशंस है, लेकिन अभी फिलहाल आपको उनसे कोई भी इमोशनल फुलफिलमेंट या इमोशनल सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिल रहा है अपने पार्टनर्स से, जिनके भी इनिशियल्स यहाँ पे आपने पिक किया है। कुछ हद तक मुझे आप लोगों का वेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग हो सकता है बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। आप लोगों के भी फाइनेंसेस मुझे अच्छे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप लोग भी बहुत ज्यादा अपने लाइफ में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपने करियर में या जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपका सक्सेस मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन उस सक्सेस में भी आपको वो स्टेबिलिटी नहीं मिल रहा है, बिकॉज आप लोग यहाँ पे लिटरली स्टक है अपने पर्सन के लिए, बिकॉज वो आपसे उन्होंने हो सकता है मूव ऑन कर लिया। और कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है, हो सकता है आप लोग अभी लॉन्ग डिस्टेंस में है। कुछ लोगों का तो यहाँ पे कम्प्लीटली सेपरेशन, ब्रेकअप भी चल रहा है। तो इसके लिए आप लोग और ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि आपको यहाँ पे वेट करना है अपने पर्सन के लिए या आपको मूव ऑन करना है। तो ये एक सिचुएशन मुझे आप लोगों का दिखाई दे रहा है। दूसरा ये है
कि आपके पर्सन का मुझे यहाँ पे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन स्पिरिचुअली भी ग्रो कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे स्टार का भी कार्ड है जो मुझे ये दिखा रहा है कि उनके लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उनका एवेकनिंग चल रहा है। इसके लिए भी वो अभी थोड़े कंफ्यूज भी आप बता सकते हैं, वो लोग अभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी है, हो सकता है बहुत चीजों में वो अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे। और आप लोगों के बीच में जो अभी तक एंड हुआ है वो था आप लोगों का कार्मिक साइकिल, कार्मिक एक कुछ बैगेजेस था आप लोगों का, हो सकता है वो पास्ट लाइफ का भी हो सकता है, जिसके लिए वो एंड आप लोगों का ऑलरेडी हो चुका है। और अभी ये सेपरेशन मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि यहाँ पे सेपरेशन तो है, सेपरेशन कंप्लीटली है। और कुछ हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन ही आपसे दूर भाग रहे, वही आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी वो फील करते हैं, लेकिन उस अट्रैक्शन को फील करने के बाद भी वो आपकी तरफ ना ही कोई एक्शन ले रहे, ना ही आपको अपना इमोशंस दिखा रहे। हो सकता है कुछ हद तक स्टॉक कर सकते हैं, वो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, हो सकता है स्टॉक करते हैं ऑनलाइन, आप लोग कहीं पे कनेक्टेड है या फ्रेंड्स के थ्रू, तो कहीं पे भी जहां पे आप लोग कम्युनिकेट करते हैं या आप लोग एक दूसरे के बारे में आपको न्यूज मिलता है, तो हो सकता है वहां से आपका न्यूज वो लेते हैं, तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है। और कुछ लोग अगर कंप्लीटली ब्लॉक सिचुएशन में है तो हो सकता है अभी आप लोग स्टक है, हो सकता है आपका दिल ये बताता है कि आपके पर्सन कभी ना कभी आपकी तरफ आएंगे, आपसे बात करेंगे, उस होप को लेके ही आप लोग बैठे हुए हैं, वो भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप लोगों के एनर्जीज में। अगर अभी मैं आपके पार्टनर के बारे में बताऊं तो अभी वो कंप्लीटली स्टक है, ना ही कोई एक्शन है, नो कम्युनिकेशन, यहाँ पे वो कंप्लीटली स्टक होके बैठे हुए हैं, जहां पे कोई उनकी तरफ से कोई मूवमेंट, कोई एक्शन नहीं। बिकॉज बहुत लोगों के पार्टनर यहाँ पे हीलिंग से भी गुजर रहे हैं, मुझे ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो अभी जहां पे भी है उस सिचुएशन में वो बहुत ज्यादा जूझ रहे, हो सकता है उनको बहुत सारे लॉसेस फेस करना पड़ा है, उनका हेल्थ इश्यू हो सकता है, या ऐसा मैं एक पर्सनालिटी यहाँ पे देख पा रही हूँ जो हो सकता है बहुत ही आइसोलेट हो गए हैं आपके पर्सन, बिकॉज कुछ हद तक तो उनका यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है। और दूसरा ये है कि वो खुद कंफ्यूज्ड है अपने लाइफ में, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं और उस फीलिंग्स में ही हो सकता है वो लोग कंफ्यूज्ड हो गए हैं। बिकॉज अगर आप लोगों ने, हो सकता है अगर आप लोगों ने डायरेक्टली उनको पूछा है अपने फीलिंग्स के बारे में या आपके बारे में क्या सोचते हो सकता है वो लोग कंप्लीटली आपसे आइसोलेट हो गए हैं, वो उन्होंने आपको कोई जवाब नहीं दिया है, कंप्लीटली आपसे वो डिस्टेंस मेंटेन उन्होंने किया है, उस वजह से आप लोग और ज्यादा कंफ्यूज्ड है। 2 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, मैं वही देख पा रही हूँ कि उनके लाइफ में भी अभी कोई कम ऑब्स्टिकल्स नहीं है, वो लोग बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हैं अपने कैरियर में, अपने फैमिली के साथ। हो सकता है कुछ लोगों का ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर हो सकता है फैमिली में भी बहुत ज्यादा बिजी है, फैमिली को अपना टाइम दे रहे, अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, बिकॉज उनको फैमिली को सपोर्ट देना है, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। लेकिन बहुत हद तक अगर आपके पर्सन के पर्सनालिटी के बारे में मैं बताऊं, उनका नेचर कैसा है, तो डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छे मीन्स जेनरस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बहुत डीपली चीजों को सोचते भी है, भले ही एक्सप्रेशन की कमी है, एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने दिल दिमाग में सोचते बहुत कुछ है, और इसके लिए ही हमेशा उनका फायदा भी यहाँ पे उठाया जाता है। वो बात आपको पता है नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे वो फीलिंग्स आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से। एम्प्रेस, ओके, वही मैं आपको बता रही थी कि आपके पर्सन, आप ये मत सोचिए कि वो आपको लाइक कंप्लीटली भूल चुके हैं इस ब्रेकअप के बाद। हो सकता है अभी वो कुछ ऐसे हिडन सीक्रेट्स रख रहे हैं आपसे कि आपके सामने इजीली चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, इस वजह से आपको ये लगता है कि वो तो आपके बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। अगर वो आपके बारे में नहीं सोचते यहाँ पे, और अगर आपके बारे में कोई फीलिंग्स नहीं होता, तो यहाँ पे मुझे जो पॉजिटिव कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं वो यहाँ पे नहीं होता। तो ये एक बात है। अभी बहुत लोग यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज अगर इतना प्यार करता ही है हमसे तो क्यों हमारे पास वो नहीं आते, क्यों एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के मन में हो सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए मैंने बताया ही है कि बहुत सारे इश्यूज हैं, उनके फैमिली इश्यूज, 4 ऑफ पेंटिकल्स, उनके फाइनेंशियल इश्यूज, तो ये सब कुछ ही मैं आपको बता रही थी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए तो उनके हिडन एनर्जीज में यही यहाँ पे देखने को मिला है कि वो
उनको पता है कि उन्होंने आपके लिए इस कनेक्शन में कोई हार्डवर्क नहीं किया है, उन्होंने कोई एफर्ट्स नहीं डाला है इस कनेक्शन में, बिकॉज वो अभी खुद ही कंफ्यूज है। वो अपने लाइफ में जो भी उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो उनसे ही नहीं निकल पा रहे। देखिए कुछ लोगों के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स 9 ऑफ वॉन्ड्स आया, तो ये एक ऐसा एनर्जी है जहां पे वो बंदा लिटरली फाइट कर रहा है। लाइक अगर आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हैं, उनके फैमिली में कुछ इश्यूज हो सकता है या फाइनेंशियल कुछ इश्यूज हो सकता है, जिसके लिए वो फैमिली को बहुत ज्यादा अभी सपोर्ट कर रहे हैं, मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं आपके पार्टनर। हो सकता है उनका हेल्थ इश्यू भी हो गया है बहुत लोगों के लिए, मुझे ऐसे भी यहाँ पे लग रहा है। और अगर उन्होंने कहीं पे रिसेंटली इन्वेस्टमेंट वगैरह किया था अपने फाइनेंसेस में, तो वहां पे हो सकता है उनको लॉस मिला है, जिसके लिए वो वहां पे भी बहुत ज्यादा सैड है। लाइक एक ऑब्सेशन है उनके अंदर अपने कैरियर के लिए, अपने फाइनेंसेस को कैसे ग्रो करना है, उसके लिए हो सकता है वो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। लाइक वो जो भी काम करते हैं उनका कुछ खुद का कुछ बिजनेस हो सकता है, कुछ क्रिएटिव आइडियाज हो सकता है उनका, जिनके ऊपर वो काम करते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो वहां पे वो पर्सन अभी बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। क्यों मेहनत कर रहे हैं? बिकॉज उनको ये 10 ऑफ पेंटिकल्स चाहिए अपने लाइफ में। दो बार 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। एक हैप्पी फैमिली, एक अच्छा फैमिली वो अपने लाइफ में चाहते हैं। लाइक लिटरली आपके लिए तो डेफिनेटली फीलिंग्स है, बिकॉज यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, और वो इस समय ये भी सोच रहे कि उन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, आपसे उन्होंने मूव ऑन किया है, आपको उन्होंने लाइक एक ऐसे एनर्जी में उन्होंने आपको डाल दिया है जहां पे ना ही उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया है, ना ही अपने फीलिंग्स को उन्होंने एक्सप्रेस किया है। तो ये रिग्रेट उनके अंदर भी है, और उनको आपसे एक फैमिली वाइब्स भी मिलता है। एक लाइक वो अभी फैमिली के साथ जैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, जैसे फैमिली के साथ वो है, वो सेम कनेक्शन वो आपके साथ भी फील करते हैं। देखिए अभी ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे, तो आपको सिर्फ उस पॉइंट को लेना है जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं गाइज। ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो यहाँ पे उस पर्सन को पता है कि आपके साथ ही उनका विश फुलफिलमेंट होगा, आपके साथ ही उनका विश कम ट्रू है, लेकिन वो अभी इस बात को आपके सामने नहीं दिखा रहे। बिकॉज जो भी आप लोगों के बीच में एंडिंग हुआ है, ये एंडिंग हो सकता है कुछ हद तक कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं। अभी ये डिफरेंसेस बहुत लोगों के लिए तो लॉन्ग डिस्टेंस है ही, जो मैंने बताया है, या हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन कर लिया है। मैं जिनके इनिशियल्स आपने अभी पिक किया है, तो वो मैं यहाँ पे बता सकती हूँ कि उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है। लाइक दूसरे सिटी, कंट्री, कहीं पे भी वो मूव ऑन कर सकते हैं, और हो सकता है उनके बिजनेस या जॉब के लिए उन्होंने मूव ऑन किया है। अभी वो लॉन्ग डिस्टेंस एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया है आप लोगों के बीच में, जिसके लिए वो आपसे इजीली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, बिकॉज उनका शेड्यूल बहुत ही बिजी है वो, जिसके लिए वो अपने कैरियर में ज्यादा अभी फोकस कर रहे हैं। ये एक सिचुएशन है। दूसरा ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है फैमिली इंटरफेरेंस यहाँ पे है, रिलीजियन कास्ट का इश्यू है, जिसके लिए वो आपकी तरफ स्टेप नहीं ले पा रहे, बिकॉज हो सकता है फैमिलीज नहीं मानते हैं, या कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स है जिनको अगर वो आपकी तरफ आना चाहेंगे तो उनको बहुत सारे इश्यूज फेस करना पड़ सकता है, बहुत सारे लोग उनके अगेंस्ट में जा सकते हैं। इसके लिए भी वो अभी आपकी तरफ नहीं आ रहे, और ये भी उनके मन में एक डर है कि अभी तक जो भी ग्रोथ, जो भी फाइनेंसेस, जो भी नेम फेम उन्होंने अभी तक कमाया है इस किंग ऑफ पेंटिकल्स के, जहां पे वो ये किंग बने हैं इतना मेहनत करके, तो हो सकता है वहां पे उनको लॉसेस फेस करना पड़ सकता है। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि वो पैसे या रुपयों के वजह से ही आपके पास नहीं आ रहे कि उनमें आप उनको कुछ लॉस मिल सकता है। नो, आई एम नॉट टेलिंग दैट। मैं ये बता रही हूँ कि हो सकता है आपके पर्सन थोड़े इगोइस्टिक हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं, तो इस बिहेव के लिए भी उनको ये फील आ रहा है कि अगर मैं आगे बढ़ के जाऊंगा तो हो सकता है मुझे वो वर्थ नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके पर्सन ने पास में आपसे चीटिंग किया था, या मिस्टेक जिनके तरफ से भी हुआ है, भले ही आप लोगों के तरफ से हुआ है या आपके पर्सन की तरफ से हुआ है, अभी फिलहाल इस करंट सिचुएशन में वो अभी अपने ईगो के सामने वो मीन्स आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये भी एक सिचुएशन है। और दूसरा मैंने बता दिया है कि यहाँ पे रिलीजन कास्ट का इश्यू हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए वो ऐसे भी किसी थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं, या कोई दूसरे पार्टनर हो सकते हैं जो उनको बहुत ज्यादा मीन्स लाइक आपके अगेंस्ट में भी हो सकता है कोई ऐसे। मुझे यहाँ पे इतना वो एनर्जी फील नहीं हो रहा है, ज्यादातर मुझे यहाँ पे यही फील हो रहा है। मैं ये नहीं बताऊंगी, ये बताना गलत होगा कि वो किसी दूसरे पर्सन की तरफ इन्वॉल्व है। हो सकता है ऐसे ही जस्ट बिकॉज उनका नेचर मुझे थोड़ा प्लेफुल लग रहा है, तो हो सकता है वो सबके साथ इक्वली बिहेव करते हैं टू अपोजिट जेंडर। हो सकता है वो जिस भी जेंडर के हैं, आप जिनके लिए देख रहे हैं डेफिनेटली आपको पता है, तो अपोजिट जेंडर के लिए हो सकता है वो अच्छे से बात करते हैं,
थोड़े फ्लर्टिशियस नेचर में आपको वो दिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कमिटेड इंसान नहीं है, डेफिनेटली वो कमिटेड है। और बहुत हद तक मुझे ये लग रहा है कि उनको ये पता भी है कि आपको उन्होंने वो वर्थ नहीं दिया है, बिकॉज ये 2 ऑफ कप्स यहाँ पे आया है, जो इन फ्यूचर मुझे ये लग रहा है कि उनके वो आपको ये वर्थ देंगे। क्यों देंगे? बिकॉज यहाँ पे बहुत लोगों के पार्टनर्स का एवेकनिंग चल रहा है। देखिए यहाँ पे स्टार का कार्ड, जिसके लिए मैं ये बता सकती हूँ कि उनका यहाँ पे स्पिरिचुअल एवेकनिंग चल रहा है। वो उनका हार्ट चक्रा हो सकता है धीरे धीरे अनब्लॉक हो रहा है, जिसके लिए वो आपकी तरफ फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पा फीलिंग्स को फील कर पा रहे हैं कि आप उनके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। वो फीलिंग्स उनके अंदर हो सकता है धीरे धीरे आ रहे हैं, पहले हो सकता है वो नहीं था उनके अंदर। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं, मेरे व्यूअर्स, हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। यहाँ पे टेम्परेंस का भी कार्ड है, और दूसरा मुझे ये भी यहाँ पे लग रहा है बहुत हद तक कि वो सोल लेवल तक भी आपके लिए फील करते, हो सकता है ड्रीम्स में उनको आप दिखाई देते हैं, जिसके लिए भी वो डीप डाउन अपने दिल में ये सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन में उनको हीलिंग करना है, उनको इस कनेक्शन में मेहनत करना है, और वो मेहनत वो इस कनेक्शन में करेंगे। बिकॉज यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स भी है जो बॉटम में आया है, तो इस कनेक्शन में वो मेहनत करना तो चाहते हैं। आपका सवाल का आंसर मैंने अभी तक आपको नहीं दिया है। देखिए मैन होल्डिंग ए कॉइन, मैंने बताया था ना कि वो अभी फाइनेंसेस के ऊपर ज्यादा फोकस्ड है, बिकॉज यहाँ पे एक ऐसे पर्सन का ही मुझे एनर्जी मिल रहा है जो कैरियर, बहुत ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड इंसान है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन देखिए, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे एवेकनिंग चल रहा है। आपके पर्सन जो अपना हीलिंग भी वो लोग कर रहे हैं, हो सकता है कोई हीलर से वो लोग हीलिंग ले रहे, या वो मेडिटेशन ये सब कुछ वो ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्पिरिचुअली वो लोग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, इस वजह से भी वो आपकी तरफ नहीं आ रहे। देखिए डोर टू वैल्यू, मैंने क्या बताया था कि वो अभी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और ऐसे भी मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में उनको फाइनेंशियली बहुत सारे प्रॉफिट्स मिलने वाले, बहुत कुछ उनको अचीव होगा, जिसके बाद हो सकता है वो आपकी तरफ एक्शन ले। बिकॉज यहाँ पे न्यू बिगिनिंग का कार्ड है और ये मेजर अरकाना का कार्ड है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन तो होगा इस पर्सन का। मैं ये आपको नहीं बोलूंगी कि ये इस पर्सन ने कंप्लीटली आपसे कट ऑफ हो गए हैं, ये पर्सन आपकी तरफ इनका कोई फीलिंग्स नहीं। देखिए डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैंने बताया था ना कि इस पर्सन का यहाँ पे हीलिंग हो रहा है, जिसके लिए भी ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ के नहीं आ सकते अभी फिलहाल वो स्टक है। अगर मैं एज की बात बताऊं तो हो सकता है 31 या 34 आपके पर्सन के एज हो सकते हैं। और द गार्डन एंड द गेट, देखिए मैंने क्या बताया था कि वो अभी खुद को ही उन्होंने लॉक कर लिया है। वो अभी चाह के भी आपके सामने वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन है। उनका एज 30 भी हो सकता है, 1943 कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 19 उनका बर्थ डेट हो सकता है। डोर टू रोमांस, देखिए एक न्यू रोमांटिक, एक फ्रेश स्टार्ट वो भी करना चाहते हैं। यहाँ पे 33 नंबर आ गया है, जो मुझे एक मिरर नंबर का भी वाइब्स दे रहे हैं। इनडिसीजन, देखिए मैंने क्या बताया था कि वो अभी डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो अभी कंफ्यूज है, दो चीज के बीच में वो जगल कर रहे हैं अभी फिलहाल, तो इसके लिए भी वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे गाइस। तो अभी हम ये देखते हैं कि उनका मीन्स वो कब तक आपके लिए एक्शन ले सकते हैं, बिकॉज आपके पर्सन कैसे है ये आपको डेफिनेटली पता है। तो अभी हम देखते हैं कि वो एक्शंस कब तक ले सकते हैं आपके लिए। पहले यहां से ही देखते हैं व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से कब तक एक्शन देखने को मिल सकता है, एक्शन देखने को मिल सकता है। 2 ऑफ कप्स दो बार आया है गाइस। देखिए यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स था पहले, अभी भी 2 ऑफ कप्स है। तो वो इक्वल गिव एंड टेक तो आपके साथ करेंगे, और ये बहुत लोगों के लिए आप लोग अपने डेस्टाइन सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं गाइस। तो इसके लिए भी आप यहाँ से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे इस कनेक्शन से, इसके लिए ही आप इतना डीपली इस कनेक्शन के बारे में फील करते थे, और सेम आपके पर्सन की तरफ भी हो रहा है, बिकॉज उनका भी यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है। तो डेफिनेटली वो आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में कुछ एक्शन आपके लिए ले सकते हैं। यहाँ पे पॉसिबल मुझे लगा है कुछ लोगों के लिए 1 महीना भी हो सकता है। देखिए 2 कार्ड्स यहाँ पे फ्लिप हुआ है, तो वो 2 ही मैं यहाँ पे लूंगी। देखिए 6 ऑफ कप्स आया है, जो है एक सोलमेट का वाइब्स। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो हो सकता है पास की बातों को बहुत ज्यादा मेमोराइज कर रहे हैं, उनको पास की बातें बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं, जो आपके साथ उन्होंने स्पेंड किया था बहुत ज्यादा वो मिस भी कर रहे हैं आपके लिए। पॉजिटिव भी है, भले ही वो अभी नहीं दिखा रहे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। तो अगर आप लोग कहीं पे कनेक्टेड है तो आपको ये पॉजिटिवनेस उनकी तरफ से आपको देखने को मिलेगा।
444 एंजल नंबर मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है। दैट मीन्स आपको ये बोला गया है कि आपको इस पार्टनर के लिए साइंस मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से। हो सकता है आपको ड्रीम्स में भी ये पर्सन दिखाई देते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे लगा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं, आपके स्कूल फ्रेंड जिनके साथ आप बचपन से पढ़े थे, मुझे ऐसे भी लग रहा है। या अगर आप लोगों ने अभी कहीं पे रिलोकेट कर लिया तो हो सकता है आप पहले जहां पे रहते थे वहां पे ये पर्सन था, तो अभी इसके लिए भी ये लॉन्ग डिस्टेंस भी उनको फील हो रहा है आपसे सेपरेट होके। तो आने वाले 6 मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, और ये पर्सन अभी बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेगा आपके लिए अगर अभी तक नहीं लिया है, बिकॉज इस पर्सन के एनर्जीज में अभी चेंज आ रहा है, बिकॉज वो यहाँ पे एवेकनिंग से गुजर रहे थे। एंजल्स से पूछते हैं, देखते हैं कि क्या है आपके लिए। एनिमल बॉन्ड हो सकता है आपके पर्सन को एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार है, या अभी वो एनिमल से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, या रिसेंटली उन्होंने कुछ पेट वगैरह हो सकता है आपने देखा है उनको, उनका कोई पिक्चर वगैरह हो सकता है जहां पे पेट था उनके साथ, तो हो सकता है आपने ऐसे देखा है। यूनिकॉर्न का कार्ड आया है। डेफिनेटली वो पर्सन आपको अभी थोड़े मीन्स ऐसे लग सकते हैं कि थोड़े मिस्टीरियस आपको लग सकते हैं। आपको ये फील हो सकता है कि ये पर्सन कैसे मीन्स अभी इस रीडिंग में जो निकल रहा है ये पर्सन इतना डीपली सच में सोचता है, ये हो सकता है आप लोगों के मन में भी कंफ्यूजन है, लेकिन बिकॉज ये पर्सन आपको इस कंफ्यूजन में डाल रहा है। ड्रैगन फ्लाई का कार्ड आया है, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। ओके, ये पर्सन आपको ही अपना विश फुलफिलमेंट भी मानते थे, और ये पर्सन ऐसा है कि लाइक जब भी आपके लिए उनको डिसीजंस लेना होगा वो डेफिनेट, देखिए बैटल ऑफ द ब्लूज आया है। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे यही लग रहा है कि हो सकता है आप लोगों आपकी तरफ एक्शन लेने में हो सकता है उनको बहुत कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं आप लोगों के बीच में जो मैंने ऑलरेडी बताया है, कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसकी वजह से भी आपके पर्सन डरते हैं। अभी फिलहाल वो अभी कंफ्यूज्ड है, लेकिन इस सिचुएशन में चेंज तो गाइस डेफिनेटली आएगा। तो ये मैं यहाँ पे बता सकती हूँ। देखिए टर्निंग इन, देखिए मैंने बताया था ना कि वो अभी खुद की हीलिंग कर रहे हैं, मेडिटेशन ये सब कुछ भी वो लोग कर रहे हैं। हो सकता है आप लोगों का भी ये एनर्जीज हो सकता है कि आप लोग भी अभी बहुत ज्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को। और आपको मैंने आपको थोड़ा टाइम पहले गाइस एक चीज बताया था कि हो सकता है आप लोग पास्ट लाइफ से भी कुछ लोगों का कनेक्शन हो सकता है, या वो ऐसा फील करते हैं। यहाँ पे देखिए पास्ट लाइफ का कार्ड आ गया। दैट मीन्स आप लोग पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है गाइज, और 6 ऑफ कप्स हमें पास्ट लाइफ के भी वाइब्स देते हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों का सोल कनेक्टेड है पास्ट लाइफ से। ये आपके पास्ट लाइफ के सोलमेट हो सकते हैं, जिसके साथ आपका हो सकता है पास्ट लाइफ में रियूनियन नहीं हुआ था। तो इस लाइफ टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो सकता है कुछ कार्मिक बैगेजेस था आप लोगों के बीच में, जिनको आपको कंप्लीट करना था, जो आप लोगों का एंड हो गया है। अभी इस कनेक्शन में आपको एक पॉजिटिव ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा। देखिए बैक टू बैक कार्ड्स निकल रहे गाइस, तो यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव ब्रेक थ्रू होगा। आपको वो इमोशंस दिखाई देगा आपके पर्सन की तरफ से। तो आज का हम लोगों का सवाल क्या था कि आपको इस पर्सन के लिए वेट करना है या मूव ऑन करना है। तो यहाँ से आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया है इस कनेक्शन के लिए। फिर भी जनरल रीडिंग है गाइस, तो आपको इसको जनरल तरीके से ही देखना है। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगी तो मैं आपको यही बताऊंगी कि यहाँ पे आप इस पर्सन के लिए वेट कर सकते हैं, बिकॉज ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है, जिनके साथ आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। आपका डिवाइन भी इस कनेक्शन में चेंज ला रहा है, जिसके लिए वो चेंज आपको हो सकता है आने वाले 6 मंथ, आने वाले 2 मंथ्स में आपको देखने को मिल सकता है। और अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में पूछेंगे या ऐसा कुछ है, फिर से यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है। 2 मंथ्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है गाइज। लाइक आप अप्रैल मई तक आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए अप्रैल भी हो सकता है। और 6 वीक्स बहुत प्रोमिनेंट है। हो सकता है 5-6 डेज में आपको उनका कोई न्यूज मिल जाए, तो ऐसा भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपका पर्सन इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं गाइज। अगर अभी तक उन्होंने कोई मेहनत नहीं किया है आपके तरफ, तो ये पर्सन अभी मेहनत डेफिनेटली करेंगे। और आज तो आपने अपने पर्सन के इनिशियल्स आपने पिक किया ही है, तो अभी हम और इनिशियल्स यहाँ पे नहीं देखेंगे, जैसे कि आपको पता ही है। तो ये आप लोगों के लिए आंसर यही है कि आप इस पर्सन के लिए वेट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से आपको एक
पॉजिटिव ब्रेक थ्रू देखने को मिलेगा। और यहाँ पे डेथ था, दैट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा आपकी लाइफ में, और ब्रेक थ्रू का कार्ड आ गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, जिसके लिए आप उस कनेक्शन से मूव ऑन नहीं कर पा रहे, और जो भी आप लोगों के बीच में एंडिंग था उसका भी एक न्यू बिगिनिंग ये वर्ल्ड का कार्ड हमें दिखा रहा है। तो एक न्यू बिगिनिंग तो यहाँ पे होगा, और आपके पर्सन भी आपकी तरफ आएंगे। अभी ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको इस पर्सन के लिए वेट करना है या आपको मूव ऑन करना है। और अगर मेरी मानो तो आप वेट कर सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन यही था तो आप डेफिनेटली वेट कर सकते हो, जो भी मैंने टाइम फ्रेम बताया आप देख लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि वेट का मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात इस पर्सन के बारे में ही सोचो। नो, आपके लिए यही गाइडेंस आया है कि आप सेल्फ लव करो, बिकॉज यहाँ पे भी मेडिटेशन का कार्ड था। तो डेफिनेटली आप जितना हो सके अपने आप को बैलेंस करो, अपने चक्रास को बैलेंस करो, और एक विन विन आउटकम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंजल से पूछते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। ट्रस्ट, देखिए आपको ट्रस्ट रखना है डिवाइन पर, और इस सिचुएशंस को आपको लेट गो कर देना है। मैनिफेस्ट कीजिए, अगर आपको मैनिफेस्ट करना है अपने पर्सन को, आप मैनिफेस्ट करके इस सिचुएशन को डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए। रिमेन पॉजिटिव, देखिए आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला गया है, जो मैं आपको पहले भी बता रही थी। तो आप डेफिनेटली इस कनेक्शन के लिए आप पॉजिटिव हो जाइए। अनलाइकली डेफिनेटली, तो ये तो है ही। और ये भी एक सिचुएशन यहाँ पे है, अगर आप लोगों की तरफ से कुछ एक्शन लेना है तो डेफिनेटली यू कैन टेक एक्शन, बिकॉज यहाँ पे टेक एक्शन का कार्ड आया है। और आप खुद को भी हील करो, बिकॉज आप लोग भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो। और रिकंसिडर, आप उस पर्सन को रिकंसिडर करके देख सकते हो, बिकॉज अभी हो सकता है आप लोगों के मन में ये सवाल आया है कि मैं उस पर्सन, मुझे नहीं चाहिए वो पर्सन। जो भी आपके पास के बुरे एक्सपीरियंसेस है, हो सकता है अभी आपके दिमाग में वो आया है, लेकिन आपको इसमें रिकंसिडर करने के लिए बोला गया है कुछ हद तक। और मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि आपके पर्सन का हेल्थ यहाँ पे खराब है, तो देखिए इंप्रूविंग हेल्थ का कार्ड आ गया। तो डेफिनेटली आपके पर्सन के हेल्थ इश्यूज यहाँ पे हो सकता है अभी फिलहाल है, आप लोगों को पता है नहीं है, ये डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे मुझे वो एनर्जीज मिला है गाइस। ठीक है, तो दिस इज योर रीडिंग। अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट किया, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप वो भी मुझसे ले सकते हैं। उसके लिए आपको करना होगा मुझे व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप के लिए मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों को जाके हाई ड्रॉप करना है गाइज, नो कॉल्स। और आपके ऑफ कोर्स पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होते हैं, ये मैं रोज आपको बताती हूँ। जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, और उनके साथ एक एडिशनल फ्री क्वेश्चन, आई विल डेफिनेटली डू इट। सो आपको यहाँ पे कोई भी इश्यूज नहीं है इसमें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहो तो आप दूसरे पाइल को भी एंजॉय कर सकते हो। बाय गाइस। हे पाइल नंबर 2, अगर आपके पर्सन के इनिशियल्स BDF HJL NPRTVXZ है तो चलिए देखते हैं कि आपको इस पर्सन के लिए वेट करना है कि मूव ऑन आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन है ये पर्सन, आखिर आप क्यों स्टक है, आप क्यों इतना इस पर्सन के बारे में सोचते हैं। देखते हैं आप लोगों के एनर्जीज। और अगर आप लोगों के कोई पार्टनर नहीं है, आप लोग कंप्लीटली सिंगल है, तो आप खुद के इनिशियल्स पिक करके देख सकते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। ओके, मेरे व्यूअर्स ने अपने पर्सन के इनिशियल्स जिन्होंने पिक करके इस फाइल को मतलब देख रहे हैं, तो उनके पार्टनर्स के लिए क्या उनको वेट करना है या मूव ऑन कर सकते हैं। यूनिवर्स, ओके, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं। ओके, तो पहला कार्ड ही है 6 ऑफ पेंटिकल्स, दूसरा है पेज ऑफ सोर्ड्स, जजमेंट, ओके ओके, क्वीन ऑफ कप्स, व्यूअर्स इसके पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए इनिशियल्स उन्होंने पिक किया है, उनके लिए क्या उनको वेट करना है या मूव ऑन कर सकते हैं। 5 of cups, Three of cups, Page of wands। ओके, क्लैरिफाई करते हैं गाइस।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, सेवन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स। चलो मेजर अरकाना से देखते हैं कि उनका फीलिंग्स क्या है, क्या आपको उनके लिए वेट करना है। रिसीवर्स को अपने पर्सन के लिए वेट करना है। द वर्ल्ड, मून, ओके, हर्मिट। हाँ, तो ये 3 कार्ड्स आ गए, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। टावर, अभी फिलहाल तो टावर ही चल रहा है। ओके, यहाँ पे मैं कार्ड्स को लगा देती हूँ, आप लोग हो सकता है कार्ड्स को देख पाए। ओके, मैं आपको दिखा दूंगी। तो यहाँ पे आप जिस पर्सन के लिए सोच के अब इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके इनिशियल्स यहाँ पे आपने पिक किया है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के साथ हो सकता है अभी आप सेपरेशन में है, ब्रेकअप में है। इस पर्सन ने ही हो सकता है आपको धोखा दिया है, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स है, जो एक कंप्लीटली एक धोखे के बारे में ही यहाँ पे दिखाता है, जो भी है। बिकॉज यहाँ पे मुझे निगेटिव सिचुएशंस भी यहाँ पे मिल रहा है, जो है डेविल का कार्ड। तो कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी इश्यू रहा है आप लोगों के बीच में, जिसके लिए ये ब्रेकअप हुआ है अभी फिलहाल, आप जिसके बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं। एक मिनट में फिर से क्लैरिफाई करती हूँ। हेरोफेंट, ओके ओके ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स। हाँ, तो यहाँ पे मुझे यही दिखाई दे रहा है गाइस। सबसे पहले अगर मैं अभी के उनका जो भी सिचुएशन है वो मैं बताऊं, तो अभी वो किसी चीज में अपने आप को बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रख रहे हैं, बहुत ज्यादा वो बिजी भी हो सकते हैं, लाइक एक बैलेंस बना रहे हैं। वो अभी जहां पे भी है, जिस भी सिचुएशन में हो सकता है फैमिली के साथ है, या फैमिली को लाइक खुश करने में लगे हुए ऐसे पर्सन है। और बिल्कुल ऐसे पर्सन है कि किसी को दुख नहीं दे सकते, ये खुद के लाइफ को सेक्रीफाइस करके भी मीन्स दूसरों की खुशी ही उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। ऐसे पर्सन हो सकते हैं आप जिनके बारे में अभी सोच रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन को चैरिटी वगैरह करना बहुत पसंद है, या कुछ लोगों के लिए ऐसे भी लग रहा है अपने फाइनेंसेस को कहां पे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। हो सकता है पहले वो बिल्कुल ऐसे थे कि बहुत ही मीन्स इन सब में ज्यादा इन्वॉल्व थे, लाइक चैरिटी इन सब में बहुत ही स्पिरिचुअल थे, या ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है जिसके बाद वो बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में मुझे यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है ये कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकता है जिनसे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे, वो वहां पे स्टक हो गए हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जहां पे वो बहुत मेहनत कर रहे हैं उसमें बैलेंस लाने के लिए, जो भी अभी उनका करंट का सिचुएशन है। और अगर आपके बारे में मैं यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे वो वो मैं आपको थोड़ा टाइम बाद बताती हूँ। अभी मैं यही बताती हूँ कि उनका सिचुएशन अभी फिलहाल क्या है। फिलहाल मुझे यही दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ डेविल एनर्जी मुझे उनके आसपास दिखाई दे रहा है, जो कुछ कार्मिक ऐसे साइकिल्स हो सकते हैं जो अभी फिलहाल उनका चल रहा है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन का अभी कुछ कार्मिक बैगेजेस उनका था, हो सकता है पास्ट लाइफ से उनका कुछ बैगेजेस था, वो कर्मा अभी वो क्लियर कर रहे हैं और अभी वो उस सिचुएशन में वो ज्यादा है। आपकी तरफ हो सकता है अभी वो इतना ध्यान भी नहीं दे रहा है, बिकॉज अभी वो है हर्मिट में। तो कंप्लीटली हो सकता है खुद के बारे में सोच रहे हैं, दूसरों को मीन्स लाइक अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो हो सकता है फैमिली को खुश करने में लगे हुए हैं, जहां पे उनको ये लगता है कि यही उनका अभी मेन पर्पस है। आपकी तरफ एक्शन नहीं लेके वो अभी उसमें ही वो ज्यादा अपने एनर्जीज को दे रहे हैं, तो वो भी मुझे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन स्पिरिचुअली भी यहाँ पे उनका भी एविकनिंग चल रहा है, जिसके लिए हर्मिट में है। दैट मीन्स वो कंप्लीटली चुप हो गया है, आपसे कोई भी मीन्स कम्युनिकेशन नहीं है। और ये मुझे डेविल एनर्जी यहाँ पे फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसे निगेटिव लोग भी हैं उनके आसपास, कुछ ऐसे निगेटिव सिचुएशंस है जिसके लिए वो आपकी तरफ ना ही एक्शन ले पा रहे, ना ही आपको कुछ कमिटमेंट दे पा रहे। मुझे ऐसे भी लग रहा है कि हो सकता है बहुत कम उम्र से ही आप उस पर्सन को जानते हैं, लाइक चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं कुछ लोगों का हो सकता है
बहुत पहले आप मिले थे इस पर्सन से, जब आप मीन्स स्कूल या कॉलेज ऐसे टाइम में थे, बिकॉज ये भी मुझे यहाँ पे एक वाइब्स मिल रहा है। तो जो भी है, हो सकता है पहले उन्होंने थोड़ा इमेच्योरिटी दिखाया, थर्ड पार्टी को उन्होंने चूज कर लिया, आपको चूज नहीं किया। तो ये भी उनके पास के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जिस के रहते हो सकता है आप बहुत बुरी तरह से हार्ट ब्रेक मोमेंट में आप चले गए थे, जहां पे आप अभी भी उस पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं, आपके दिल दिमाग में अभी भी वही पर्सन है और आप उनके साथ ही एक मीन्स कनेक्शन जैसा फील करते हैं। लेकिन आपके पर्सन अभी बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव बिहेव दिखा रहे हैं आपके सामने। देखिए, मून का कार्ड है, चंद्र का कार्ड है, तो यहाँ पे यही वाइब्स मिल रहा है कि वो अभी कंप्लीटली मीन्स आपसे कुछ ना कुछ वो छुपा रहे, वो कंप्लीटली अपने दिल की बात आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर रहे। ये भी यहाँ पे एक है। और दूसरा, मैं कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपके पर्सन हो सकता है अभी किसी ऐसे थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। लाइक हो सकता है कुछ सेलिब्रेशन, फैमिली फंक्शन, मैरिज, कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है जहां पे वो खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे उनकी तरफ से यही दिखाई दे रहा है कि उनको ये भी फीलिंग हो सकता है, फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया है। बिकॉज इस 7 ऑफ सोर्ड्स के बाद ये क्वीन ऑफ कप्स आया, तो आपको भी वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल मानते हैं, केयरिंग लविंग पर्सन मानते हैं, आप मेल फीमेल जो भी है, तो आपको वो अपना क्वीन ऑफ कप्स मानते हैं। जैसे आप बहुत ही इमोशनल है, भले ही आप मेल के लिए देख रहे हैं, फीमेल के लिए देख रहे हैं, डजंट मैटर, लेकिन यहाँ पे आपको भी वो बहुत ज्यादा इमोशनल मानते, केयरिंग लविंग मानते। लेकिन उनको ये भी पता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, तो इस वजह से ये पर्सन अभी भी आपके एनर्जीज में ड्रेन हो जाते हैं, कभी कभी आपके बारे में सोचते भी है। भले ही उनके लाइफ में अभी उनको ऑफर्स मिल रहा है, सेलिब्रेशन है, सब कुछ है, लेकिन वो उसमें अपने आप को वो ढाल नहीं पा रहे। उनके एनर्जीज कहीं ना कहीं लाइक हाई वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन ऐसा चल रहा है उनका, बिकॉज उनका यहाँ पे एविकनिंग भी चल रहा है, हर्मिट है यहाँ पे, तो वो इजिली एक्सप्रेस तो नहीं कर रहे हैं आपके सामने, लेकिन उनके दिल दिमाग में ये फीलिंग है जो मैं यहाँ पे समझ पा रही हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे ऐसे भी लग रहा है, हो सकता है आपको ड्रीम्स में बहुत ज्यादा वो पर्सन देख रहे हैं, या बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि वो पर्सन कुछ ना कुछ एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहे हैं आपके लिए। बिकॉज पास के जो भी एक्सपीरियंसेस आप लोगों के बीच में हुआ है, उनसे वो पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। भले ही अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं उसमें वो खुशी ढूंढ नहीं पा रहे। मैं देखती हूँ को क्लैरिफाई करके, हो सकता है फैमिली सबके बीच में वो है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं जजमेंट मांग रहे हैं ऊपर वाले से, कि वो ऊपर वाले से यही जजमेंट मांग रहे हैं कि वो खुश क्यों नहीं हो पा रहे। बहुत लोगों के लिए वो अभी भी स्टक है। ये मैं डायरेक्टली नहीं कहूंगी कि आपके लिए बहुत डीपली वो भी इमोशंस फील करे, बिकॉज वो पर्सन ही अभी अवेकनिंग में है, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो कर क्या रहा है अभी। किंग ऑफ कप्स, देखिए हिडन एनर्जी में यही है, किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पे क्या था, क्वीन ऑफ कप्स। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए डीप फीलिंग्स रखते हैं। यहाँ पे एक डिवाइन की तरफ से भी उनको ये फील होता है कि आप ही उनके डिवाइन के काउंटर पार्ट है, जो आपके साथ ही उनको वो विश फुलफिलमेंट मिलता है। लेकिन ये किंग ऑफ कप्स का जो इमोशनल एनर्जी है अभी उन्होंने रखा है हिडन, बिकॉज यहाँ पे मून का एनर्जी है। तो देखिए कार्ड्स कैसे रिलेट हो रहे हैं एक के बाद एक। तो यही मैं आपको समझा रही थी कि यहाँ पे एक्सप्रेस तो वो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ उस सिचुएशन से निकलने के लिए वो ऊपर वाले से जजमेंट जरूर मांग रहे। आपके पर्सन के जोडिएक्स लिब्रा हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, और वर्गो स्ट्रांग है, और जेमिना, लिब्रा, एक्यूरियस, टॉरस भी स्ट्रांग है। तो अगर ये आपकी पर्सन के जोडिएक्स है तो डेफिनेटली आपको पता है। अभी यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहती हूँ कि हो सकता है आपके पर्सन कुछ ऐसा काम करते हैं जो है हीलिंग का काम, या वो खुद का कुछ हीलिंग कर रहे हैं। कोई स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं, कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या नॉर्मल कोई टीचर हो सकते हैं, लॉ फील्ड से रिलेटेड हो सकते हैं। अगर कुछ कंपनी या बिजनेस जो भी वो करते हैं वहां पे हो सकता है अच्छे पोस्ट में वो है, लेकिन हो सकता है वो गाइडेंस भी देते हैं लोगों को बहुत अच्छी तरह से, लेकिन खुद ही वो कहीं ना कहीं स्टक है अभी फिलहाल। वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है, हो सकता है आप अपने सोलमेट ट्विन फ्लेम से भी डील कर सकते हैं, या आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, आपके सोलमेट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत कुछ इश्यूज है, और जो भी यहाँ पे आपका एंडिंग हुआ है वो आप दोनों का कर्मा था, जिसका एंड होना तो डेफिनेटली जरूरी था। बिकॉज अगर वो एंड नहीं होता तो आपके पर्सन यहाँ पे ग्रो नहीं करते। तो यहाँ से उनके एनर्जीज देखते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है क्या वही सच में उनके एनर्जीज है अभी डीप डाउन। आपके पर्सन का अवेकनिंग अभी भी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है गाइस। इसके लिए ही देखिए वोमन होल्डिंग ए हार्ट, वो भी बहुत ज्यादा इमोशनली फील करते हैं आपके लिए।
आपको ऐसा भी मानते हैं कि आप बहुत ही इंट्यूटिव, बहुत काइंड हार्टेड, एक लविंग केयरिंग पर्सन है, जिनके साथ उनको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ फ्यूचर तक आगे बढ़ा जा सकता है तो उनका यहाँ पे विश कम ट्रू आप बन सकता है, आपके साथ उनको वो फील होता है। तो इसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा इमोशनल यहाँ पे वो मानते हैं। टेम्पल पास देखिए फिर से एविकनिंग का, तो डेफिनेटली आपकी पर्सन यहाँ पे एविकनिंग से गुजर रहा है। उनका बर्थडे 12 हो सकता है। सॉरी गाइस, मुझे ऐसे भी लग रहा है हो सकता है उनको कोई यहाँ पे गाइड भी कर रहा है, या हो सकता है वो किसी हीलर से हीलिंग ले रहे हैं, या वो स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा मानते हैं। लाइक ये भले उनको इन जर्नीज के बारे में ना पता हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई ना कोई उसको हो सकता है कुछ नॉलेज दे रहे, या उनको मैं समझा रहे कि उनको क्या करना चाहिए, बिकॉज वो अभी बहुत ज्यादा मुझे कंफ्यूज दिखाई दे। देखिए रेस्ट एंड रिजुविनेशन, हो सकता है वो खुद को हील करने में लगे हुए हैं, अपना हीलिंग वो कर रहे हैं, बिकॉज वो भी अभी बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत निगेटिव एनर्जीज के बीच में वो घिरे हुए हैं। इसके लिए भी वो खुद को हील कर रहे हैं। इनडिसीजन देखिए, वो अभी इनडिसीजन में है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग के बीच में सेपरेशन 8 मंथ्स हो सकता है, 8 मंथ से आप लोग सेपरेट हो सकते हैं। तो ये सेपरेशन भी उनको बहुत मीन्स अजीब लग रहा है। देखिए कॉर्नुकोपिया यहाँ पे 1144 लाइक एक मिरर नंबर्स जैसा मुझे फील हो रहा है। तो 11 उनका बर्थ डेट भी हो सकता है, और कॉर्नुकोपिया कार्ड आया है गाइस। दैट मीन्स वो इस कनेक्शन में ग्रोथ, एबंडेंस, सब कुछ इस कनेक्शन में वो लाना भी चाहते हैं। इस कनेक्शन में वो अपना इफर्ट्स भी डालना चाहते हैं गाइस। भले ही वो अभी आपको वो दिखाई ना दे, लेकिन उनके डीप डाउन थॉट्स ये है, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, जो देखिए मैजिशियन इन द मिरर, वो भी यही चाहते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे मैजिक हो जाए। वो अभी जिस थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसे हुए वो वहां से निकल पाए। ये उनके डीप डाउन थॉट्स है गाइस। उनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, वो बैलेंस कर पा रहे हैं खुद के। उनके अंदर भी मुझे ये फील आ रहा है जैसे इन एंड यंग जो हम लोगों का जो मीन्स एनर्जीज होता है, डिवाइन, फेमिनिन, मैस्कुलिन, तो उनके अंदर वो भी धीरे धीरे बैलेंस हो रहा है। हो सकता है आप खुद की हीलिंग कर रहे हैं, या आप अपने ऊपर सेल्फ लव कर रहे हैं, जिसके लिए उसका इफेक्ट आपके पर्सन को मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पे मैंने बताया ना, मुझे मिरर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। बहुत हद तक लोग मुझे यहाँ पे लग रहा है आप अपनी ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हैं। देखिए 2 टू स्पिरिट, डेफिनेटली उनका यहाँ पे अवेकनिंग चल रहा है, जिसके लिए वो अभी आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे। बिकॉज यहाँ पे हर्मिट, 2 टू स्पिरिट दोनों एक साथ आए, और दोनों हमें अवेकनिंग के बारे में ही बता रहे। और आप भी स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे, और आपको भी इस पर्सन की वाइब्स आपको फील होगा, बिकॉज आप लोग टेलीपैथिकली भी कनेक्टेड है। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है, तो आपको एक दूसरे के वाइब्रेशंस मिलता है। हो सकता है कभी आपको बहुत ज्यादा लो फील हो जाता है, अचानक से आपके पर्सन की याद आपको आती है, तो ऐसे यही है कि उनका वाइब्रेशंस आप तक पहुंचता है। अभी वो जिस सिचुएशन में स्टक होता है, हो सकता है वो वाइब्रेशंस आपको मिल जाता है, जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, यहाँ पे आपके भी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होंगे, और आपको ऑलरेडी पता है कि इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ ना कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। अभी ये हम लोगों का टॉपिक है कि ये एक्शन कब तक आपको देखने को मिलेगा, तो वो बताने से पहले मैं एंजल से यहाँ पे देखती हूँ कि आपके लिए क्या है, अपने पर्सन की तरफ से क्या कुछ लेजेंड। देखिए लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू, हो सकता है अभी उनको कोई इंस्पायर कर रहा है, उनको कोई यहाँ पे नॉलेज दे रहा है, उनको कोई इस स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकता है उनको कोई मदद कर रहा है, या आपको कोई मदद कर रहा है, जिसके लिए आप खुद के ही लाइफ में लाइक एक लेजेंड की तरह बन रहे हैं। आप अपने एनर्जीज को यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए भी ये एनर्जीज मिला है गाइस। तो जैसे रेजोनेट करते हैं, और आपके पर्सन भी किसी ना किसी से वो हेल्प तो वो लेने वाले हैं। वो मुझे अपॉर्चुनिटी नॉक्स, ओके गो फॉर इट। देखिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी तो यहाँ पे होगा गाइस, डेफिनेटली होगा। तो आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको मैसेज कॉल रिसीव हो जाए, या कुछ लोगों को 1 वीक में कुछ चेंज देखने को मिल सकता है, कुछ लोगों को हो सकता है 1-2 दिन में ही मिल जाए। आर्कएंजल रेफेल, देखिए उनका हार्ट चक्रा भी यहाँ पे हील हो रहा है। प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, देखिए उनका हीलिंग चल रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, जो मैंने आपको पहले बताया था वही यहाँ पे हो रहा है। पिकअप, ओके वो अपना मीन्स वर्ड्स समझ रहे हैं, उनको ये समझ आ रहा है कि वो मीन्स अपने लाइफ को ऐसा सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। उनका जो विश कम ट्रू है, उनका जो विश फुलफिलमेंट है, वो उसकी तरफ एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, और उनका विश फुलफिलमेंट है आप लोग। तो डेफिनेटली वो आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं गाइस। वाओ, इतना
ऑसम आप लोगों के लिए रीडिंग निकला है। चलिए यहाँ से देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन, व्यूवर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए कब तक देखने को मिलेगा उनके पर्सन की तरफ से। प्लीज गाइड मी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है वो अभी फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हैं, या हो सकता है अभी वो जहां पे इन्वॉल्व है वहां पे उनके फाइनेंसेस ग्रो कर रहे हैं, इसके लिए वो उस सिचुएशन में इन्वॉल्व है। लेकिन यहाँ पे इस कनेक्शन में वो पॉजिटिव चेंज लाने के बारे में सोचेंगे और इस कनेक्शन का एक पॉजिटिव आउटकम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है उनसे कोई सॉरी या ऐसा कुछ मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, लाइक एक एपोलॉजी टाइप मुझे फील हो रहा है। आने वाले 1 महीने तक हो सकता है, अगर आप कंप्लीटली अभी ब्लॉक सिचुएशन में है, बिकॉज डायरेक्टली तो वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। पहले अगर आप लोगों का बातचीत यहाँ पे बंद है तो उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। कुछ लोगों के लिए 1 साल लग सकता है, आने वाले ईयर तक आपको उनसे एक्शन देखने को मिल सकता है। फिर से 1 मंथ की मुझे वाइब्स आ रहे हैं, जहां पे उनके हीलिंग के बारे में हमें बार बार मैसेजेस मिल रहे हैं गाइस। तो डेफिनेटली यहाँ पे उनका हीलिंग चल रहा है, जिसके लिए वो आपकी तरफ एक्शन भी लेंगे। अभी यहां से देखते हैं क्या है। अभी जो भी है उनके एनर्जीज अभी हिडन है आपके सामने, जो अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। रीबर्थ, देखिए इस कनेक्शन में रीबर्थ होगा गाइज। आप लोगों का पास्ट लाइफ से यहाँ पे कनेक्टेड है, आप लोगों का सोल कनेक्टेड है, आप लोग पास्ट लाइफ के सोलमेट हो सकते हैं गाइज। बहुत लोगों के लिए मुझे ये वाइब्स भी मिला है। 10 आपके पर्सन के बर्थ डेट हो सकते हैं, और यहाँ पे एक कंप्लीशन भी दिखाई दे रहा है, जहां पे जो भी एंड आप लोगों के बीच में अभी हुआ है उसमें एक न्यू बिगिनिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इंटेंसिटी, आपके पर्सन बहुत ज्यादा इंटेंसिटी फील भी कर रहे हैं आपके लिए, एक मैग्नेटिक पुल वो फील कर रहे हैं, बिकॉज नो डाउट यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जीज भी मुझे मिला है। लेजीनेस, अभी वो फिलहाल थोड़े लेजी साउंड कर रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे उनका चल रहा है अवेकनिंग, जिसके लिए वो अभी थोड़े लेजी हो गए हैं। लाइक और देखिए गाइडेंस का कार्ड आया है, तो यहाँ पे उनको भी गाइडेंस मिल रहा है किसी से। मैंने वो बात आपको पहले भी बताया है, अभी भी बता रहे, उनको यहाँ पे गाइडेंस तो मिल रहा है गाइस, फॉर श्योर मिल रहा है, बिकॉज उनके इंट्यूशंस भी यहाँ पे स्ट्रांग हो रहे हैं। और मैंने बताया था कि उनके फाइनेंसेस में कुछ इश्यू हो सकता है, जिसके लिए अभी वो फाइनेंसेस की वजह से ही थर्ड पार्टी के साथ है। भले ही जो भी इश्यूज हैं यहाँ पे, ज्यादातर मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, कुछ हद तक बाहर वालों का इन्वॉल्वमेंट होगा, लेकिन जो भी इन्वॉल्वमेंट था अभी वो पर्सन धीरे धीरे हील हो रहा है, उनका हार्ट चक्रा यहाँ पे हील हो रहा है गाइस, जो आपके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव रिजल्ट है। तो आप लोगों का सवाल यही था कि आपको इस पर्सन के लिए आप मूव ऑन कर सकते हैं या आपको वेट करना है, तो आपको यहाँ से आंसर मिल गया है। अगर आप चाहो तो आप इस पर्सन के लिए वेट कर सकते हो, अगर आप चाहो, बिकॉज बहुत लोग नहीं चाहते हैं पुराने पर्सन को, तो इसके लिए मैं बता रही हूँ। और अगर आप लोग कंप्लीटली इसी पर्सन को चाहते तो डेफिनेटली यू शुड वेट, बिकॉज इन द नियर फ्यूचर ये होने वाला है, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया है। हो सकता है आपको चॉइसेस भी मिल सकते हैं, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। देखिए डेफिनेटली यू शुड वेट, बिकॉज एंजल्स ने भी अभी वो क्लैरिफाई कर दिया है कि आपको यहाँ पे वेट करने के लिए बोला गया है, बिकॉज ये सिचुएशन यहाँ पे चेंज होगा। देखिए हेल्पफुल पीपल, मैं वही बता रही थी तब से कि कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको हेल्प करेगा इस सिचुएशन में। हो सकता है आप किसी से गाइडेंस लो, रीडिंग्स लो, या जो भी है, अगर आप लोगों का ये एनर्जीज है तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे गाइडेंस मिलेगा कि इस कनेक्शन के लिए आपको क्या करना है। और दूसरा ये है कि आपको पर्सन को भी यहाँ पे गाइडेंस मिलेगा किसी से। नो, अगर आप लोग मूव ऑन करने के बारे में सोचे या आप लोग ये सोचे कि ऐसा नहीं होगा, तो एंजल ने बोल दिया नो। दूसरा है टेक एक्शन। देखिए अगर आप लोगों की तरफ से एक्शन लेना है तो आप डेफिनेटली एक्शन लीजिए, नो नीड टू वरी। आपको वही बताया गया है कि आपको यहाँ पे डरना नहीं है। यू कैन डेफिनेटली वेट फॉर दिस पर्सन, बिकॉज इस पर्सन में चेंज तो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव हमें मैसेज मिल गया है गाइस। तो दिस इज योर रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप करने के लिए आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां पे जाके हाई ड्रॉप कर सकते हैं गाइस। तो ये आपका सवाल था कि आपको वेट करना है, मूव ऑन करना है। दोनों पाइल्स में ही सेम एनर्जीज मिला है गाइस, तो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलेगा, डेफिनेटली आपको ऑप्शंस मिलेगा। मैं क्यों बता रही हूँ आपको ऑप्शंस मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स जो बॉटम में आया था वो हमें ये भी एनर्जीज दे रहे कि हो सकता है आपके तरफ कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई ऐसे पर्सन से आपको प्रपोजल भी मिल सकता है जो आपसे एज में कम हो सकता है। ये मुझे एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पे लग रहा है, जो पहले भी लगा था लेकिन मैंने नहीं बताया था, लेकिन इस फाइल में मुझे ये है
कि आपको चॉइसेस भी मिलेंगे, ये भी है कि आपको चॉइसेस मिलेंगे। और अगर आप इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको इस पर्सन के लिए मैं तो यही बोलूंगी कि आप लोग वेट करो। और हाँ, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस था गाइस। तो आपके साथ कैसे रेजोनेट करते हैं आप देख लीजिए। और एक यहाँ पे मुझे अभी मैसेज मिला है कि हो सकता है आपका ये पार्टनर पहले कार्मिक पार्टनर था, बिकॉज यहाँ पे डेविल का एनर्जी था। तो अभी इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज ये पर्सन अभी हर्मिट में है। तो इसके बाद ये पर्सन के अंदर चेंज आएगा। जो भी ये पहले वाला पर्सन था जिनके साथ आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक बन गया था, तो ये टॉक्सिसिटी अभी बिल्कुल नहीं है और इस सिचुएशन में आपको इम्प्रूव देखने को मिलेगा। तो ये एक मुझे अभी मैसेज मिला, हो सकता है किसी के लिए हो सकता है। तो दिस इज योर रीडिंग, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो आप लोग चाहो तो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।